उसके बावजूद पीपल्स पार्टी किस तरह से कराची में मतलब जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 93 सीटें जो है सबसे ज्यादा सीटें कराची शहर से जो यूसीज जीती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। कैसे जीती है उसकी थोड़ी तफसील आपको बताता हूं। इमरान खान साहब असेंबलियों में वापस क्यों जा रहे हैं? असेंबलियों में जनाब वो इसलिए वापस जा रहे हैं, इसकी थोड़ी सी शुरू से मैं आपको तफसीलात इसकी दे देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूं। एक तो इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है कि वो वापस कौमी असम्बली में जाने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वो जल्द जो है वो अपने घर जाने की तैयारी करेंगे। बल्कि सुबह गए या शाम गए, इस वक्त ये सिचुएशन है शहबाज शरीफ की। और यूं समझ लीजिए कि इमरान खान साहब रोज ब रोज अपनी कामयाबी की तरफ एक एक सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह का फजल है। और अब देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब जो है बतौर वजीर आजम जल्द वजीर आजम हाउस में हमें नजर आएंगे। ये चीजें वाज़ेह और क्लियर नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आज मैं रखूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर मैं बात करना चाहता हूं। कराची में जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया है कि कराची के लोगों के दिलों में बसने वाली सबसे मकबूल तरीन जमात का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भाई बड़ी कमाल की बात है जी, कराची में सबसे मकबूल तरीन जमात और सबसे ज्यादा वोट लेने वाली, पहले नंबर पर आने वाली बल्दियाती इंतखाबात में जो जमात है वो पीपल्स पार्टी है। और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें हमारा इलेक्शन कमीशन बता रहा है। अब मैं थोड़ी सी आपको ग्राउंड रियलिटी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको बकौल हलीम आदिल, ये पीपल्स पार्टी का कराची में जीतना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो जनखे होते हैं ना, हिजड़े, उनके यहां बच्चा पैदा हो जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही पीपल्स पार्टी का भी कराची में जीतना है। देखें, वो भी नामुमकिन बात थी और ये भी नामुमकिन बात है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने इस पाकिस्तान के पीडीएम के इलेक्शन कमीशन को कि जिसने इस नामुमकिन बात को भी मुमकिन बनाया। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए कराची शहर में जो लोग हैं ना, देखिए, एक होती है डिसलाइकिंग और एक होती है हेट, मतलब एक होती है नापसंदीदगी और एक होती है नफरत। तो कराची के जो शहरी हैं वो पीपल्स पार्टी से नफरत की हद तक जो है नापसंदीदगी करते हैं। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी किस तरह से कराची में मतलब जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 93 सीटें जो है सबसे ज्यादा सीटें कराची शहर से जो यूसीज जीती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। कैसे जीती है उसकी थोड़ी तफसील आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट इस वक्त जारी किया है उसके मुताबिक जनाब तकरीबन 93 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। उसके बाद जमात इस्लामी का नंबर है। जमात इस्लामी की तकरीबन 86 सीटें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट जारी किया उसके मुताबिक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 सीटें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट जारी किया है उसके मुताबिक। अच्छा, इसमें रिजर्व सीट्स वगैरह भी सारी मिलाई जाएंगी तो अगर आप रिजर्व सीट्स इन आदाद और शुमार के मुताबिक मिलाते हैं तो तकरीबन पीपल्स पार्टी की बनती है 140 रिजर्व सीट्स, और मिलाकर जो है 140 सीटें बन जाएंगी। और जमात इस्लामी की जो है रिजर्व सीट्स मिलाकर तकरीबन 133 के करीब रिजर्व सीट्स मिलाएंगे तो बन जाएंगी। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स अगर आप इनके टोटल आदाद और शुमार में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिलाएंगे तो 65 के करीब तहरीक इंसाफ की सीट्स मिल जाएगी। एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि ये तासुर देना था कराची शहर में कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, इस वजह से जो है तहरीक इंसाफ को इतनी पीछे और इतनी कम सीटें मतलब जबरदस्ती लाकर दी गई हैं। चाहे जमात को दे दें, चाहे पीपल्स पार्टी को दे दें, तहरीक इंसाफ को कराची शहर से सीटें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तासुर देना जरूरी था कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो गया है और इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है। ये एक एजेंडा है जो चल रहा है पूरे मुल्क में। बल्कि मैं ये समझता हूं कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन 9 अप्रैल की रात को इस्लामाबाद में हुआ था और एक रिजीम चेंज ऑपरेशन परसों यहां बल्दियाती इंतखाबात जो कराची शहर में हुए यहां किया गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को सिर्फ दबाने के लिए, तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को खत्म करने के लिए, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को गिराकर साबित करने के लिए यह सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। देखिए, वाकया यह है जनाब कि मैं इलेक्शन वाले दिन मेरे पास 6 यूसीज मॉनिटर कर रहा था। मैं अपने हल्का इंतखाब लियाकताबाद टाउन में मौजूद था, जहां 6 यूसीज में खुद डायरेक्टली देख रहा था। 6 यूसी चेयरमैन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, मुख्तलिफ जो है पोलिंग बूथ्स पर मैं जाता रहा, विजिट करता रहा, देखता रहा, मॉनिटरिंग करता रहा। देखिए, जब इलेक्शन का टाइम खत्म हुआ 5 बजे के वक्त जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो है वो बाहर आए, और जिनके पास किसी के पास फॉर्म 11 था और किसी के पास नहीं था, जो नहीं दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने किसी को।
तो जब वो बाहर आए तो हमने देखा जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी है, और तकरीबन 6 में से 3 यूसीज तो वाज़ेह तौर पर हम देख रहे थे कि हम जीत गए, तहरीक इंसाफ जीत गए, और हमने अनाउंस भी कर दिया था, मैंने ट्वीट भी किए कि जी हम फला यूसी भी जीत गए, हम फला यूसी भी जीत गए, हम फला यूसी भी जीत गए। लेकिन जनाब तकरीबन 8 या 9 बजे हमें पता यह चलता है कि जी उसी यूसी में जिसका फॉर्म 11 फॉर्म 12 जो है, फॉर्म 11 जो है वो मौजूद है तहरीक इंसाफ के एजेंट्स के पास, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के पास, उसी यूसी में जनाब जमात इस्लामी की बरतरी हो गई है। तो मैंने उस वक्त भी जो है शोर किया, मैंने उस वक्त भी धांधली का शोर किया और बताया कि भाई धांधली हो रही है, ये ऐसा नहीं है, ये सीटें तो हम जीत गए थे, जिसका रिजल्ट तब्दील कर जमात इस्लामी के खाते में जा रहा। उस वक्त तक जमात इस्लामी बहुत खुश थी कि जी चलो कुछ भी है, तहरीक इंसाफ की सही सीटें हमें मिल रही हैं। तो रात को पूरे शहर में एक समा बना दिया गया कि तहरीक इंसाफ की जगह जमात इस्लामी कराची शहर से जीत रही है। उसके बाद जमात इस्लामी जब खुश हो रही थी तब भी मैं कह रहा था भाई ये खुशी की बात नहीं है, बहुत जबरदस्त धांधली हुई है। हुआ ये जनाब कि दूसरे दिन जब सुबह उठे तो पता ये चलता है कि जो जमात इस्लामी जिन सीटों को क्लेम कर रही थी उन सीटों पर भी पीपल्स पार्टी को जिता दिया गया है। हुआ यह है कि जहां पीपल्स पार्टी को जिस पोलिंग बूथ पे 200 वोट पड़े थे, वहां यह चालबाजी की गई कि वहां 2 की जगह 1 का हिस्सा और लगाकर तो 200 वोट को 1200 वोट कर दिया गया, और इस तरह चौथे नंबर पे आने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एकदम से पहले नंबर पर बहुत सारी यूसीज में लाया गया। और ये जो इलेक्शन कमीशन हमें बता रहा है कि 93 सीट्स पीपल्स पार्टी जीती है, ये इस तरह से पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जिताया गया है। तो मैं समझता हूं ये इलेक्शन तो बहरहाल है ही नहीं। जहां तक मेरा तज्जिया इस इलेक्शन के बारे में, मैं आपको ये बताऊं कि जमात इस्लामी की वाज़ेह बरतरी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूं इसमें मुझे मानने में कोई आर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी बरतरी नहीं थी। दूसरे नंबर पर पीछे पीछे तहरीक इंसाफ थी, और जमात इस्लामी ने तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 110 या 115 सीटें जीती होंगी कराची शहर से, जो जेन्युइन रिजल्ट के मुताबिक बता रहा हूं, और तहरीक इंसाफ की तकरीबन 95, 96, 98 के करीब सीटें थी। तो इतना ही डिफरेंस था तहरीक इंसाफ और जमात का। ये जेन्युइन अगर धांधली ना होती, पीपल्स पार्टी का सपोर्ट ना की जाती, तो जेन्युइन रिजल्ट यही होता तहरीक इंसाफ का। उसकी 2 रीजन हैं। तहरीक इंसाफ एक तो तंजीमी तौर पर भी कमजोर है जमात इस्लामी के मुकाबले में। मेरा कहने का मकसद यह कि जमात इस्लामी के मुकाबले में इसलिए तंजीमी तौर पर कमजोर है, जमात इस्लामी 70 साल पुरानी जमात है, उनकी तंजीम, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई आर नहीं है बताने में कि जमात इस्लामी की तंजीम जो है वो बहुत बेहतर है तंजीम, और बिलखुसूस जो है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। और जहां का आपको पता है तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है वो उस तरह मुकाबला तंजीमी तौर पर नहीं कर सकती जिस तरह से जमात इस्लामी, क्योंकि पुरानी जमात है, तो उनके पास लोग हैं, वार्ड तक, ब्लॉक लेवल तक लोग हैं, और उन्होंने काम किया, मेहनत की, और इसमें कोई शक नहीं है कि जमात इस्लामी का वोटर घर से निकला और जमात इस्लामी को अच्छा वोट पड़ा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। दूसरा रीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे रहने का यह है, मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या बल्ले का या इमरान खान का वोटर है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। बहुत सारे लोगों ने वोट ही नहीं दिया कि जी इमरान खान का तो वोट बैंक बहुत ज्यादा है, कोई मसला नहीं, आराम से इमरान खान साहब जीत जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को। तो और दूसरा रीजन तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमजोरी थी, जो क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक फन है, एक हुनर है, और ये सब इलेक्शन जो है ये तंजीम के जरिए ही लड़े जाते हैं। आपके पास जो है लोगों की तादाद होती है जो इस तरह की धांधली का मुकाबला करते हैं। मैं ये समझता हूं कि यहाँ थोड़ी सी तंजीमी जो है वो भी हुई, नेग्लिजेंस भी, और उसके अलावा हमारे वोटर भी हम निकालने में नाकाम रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो शिकस्त तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन बता रहा है, ये बिल्कुल ऐसी शिकस्त हरगिज नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने अच्छा वोट भी लिया, तहरीक इंसाफ ने अच्छी सीट्स भी जीती, लेकिन चूंकि एक मकसद है कि तहरीक इंसाफ को कराची शहर में दिखाना है कि बस आपका वोट बैंक नीचे आ गया है, इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई है, जो मैंने आपको जैसे कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी इसमें पीडीएम का इलेक्शन कमीशन भी है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें जो भी इसमें शामिल है, तो बहरहाल पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से। और ये जो इस तरह से आप देख लेंगे जी, इस वक्त कराची का जो रिजल्ट है वो सब हमारे सामने है। बात करेंगे इमरान खान साहब असेंबलियों में वापस क्यों जा रहे हैं। अब कौमी असेंबली में जाने का क्या मामला है इमरान खान साहब का,
जनाब, कौमी असेंबली में इमरान खान साहब इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि इंटरिम गवर्नमेंट अब पंजाब असेंबली तहलील करने के बाद पंजाब में लगाई जाएगी। जो नया सेटअप आएगा, जो भी इंटरिम सेटअप आएगा पंजाब के अंदर, उसमें 3 नाम तहरीक इंसाफ ने भिजवा दिए हैं गवर्नर पंजाब को, वजीर आला पंजाब के लिए। लेकिन मसला यह है कि अगर वो तीनों नाम जो हुकूमत है वो एक्सेप्ट नहीं करती, जो नून लीग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती और इसे छोड़ देती है, तो होगा ये कि ये तीनों नाम रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन की गोद में। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन की गोद में जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास ये फैसला आ जाएगा कि उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन वजीर आला पंजाब होगा, इंटरिम वजीर आला पंजाब कौन होगा, तो फिर बात यहां हो जाएगी खराब। क्योंकि हमें पता है इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर वजीर आला पंजाब नहीं लगाएगा। तो डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई हाथ तहरीक इंसाफ के साथ हो जाए, पंजाब असेंबली तहलील करने के बावजूद जो मकासद है वो हमें हासिल ना हो सके। इसलिए फैसला यह किया गया है कि हम जो है वो कौमी असेंबली में दोबारा जाएंगे। अच्छा, दोनों तरफ से इमरान खान साहब ने बुरी तरह से फंसा दिया है। यहां मैं ये बात रोक रहा हूं कि हम कौमी असेंबली में दोबारा जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने डिसाइड कर लिया। लेकिन एक नई बात, आपको नई इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, उसके बाद फिर इसको आगे बात को लेकर चलूंगा। कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, बड़ी हैरत की बात है, वैसे मेरे लिए बहुत हैरत की बात है कि इस वक्त ऐसे माहौल में जब इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कराया जाए और असेंबलियां तहलील की जाए, कौमी असेंबली तहलील की जाए, और नून लीग जो बजिद है कि असेंबली हम तहलील नहीं करेंगे, या पीडीएम बजिद है कि असेंबली हम तहलील नहीं करेंगे, ऐसे माहौल में इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 271 अराकीन असेंबली, सेनेट और कौमी असेंबली के 271 अराकीन की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी है। और इसमें तकरीबन 136 अराकीन सिर्फ कौमी असेंबली के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अराकीन है, जिसमें नून लीग के भी कुछ अराकीन है और दीगर जमातों के भी कुछ अराकीन इसमें शामिल है। ये ऐसे मौके पर जब फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जब ये डर है कि नून लीग की, इस पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है, कोई सदर साहब जो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है। और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने यहां तक ये बात क्लियर की है कि ये जो मुअत्तल रुकने असेंबली है, ये ना किसी कानून साजी में हिस्सा ले सकेंगे, ना ये कोई एतमाद या अदम एतमाद में वोट कर सकेंगे, यहां तक कि ये असेंबली में भी दाखिल नहीं होंगे। ये इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का स्टेटमेंट है इनकी रुकनियत के हवाले से। अब ऐसे मौके पे इमरान खान साहब को ये मौका मिल गया है। एक तो ये कि जब इमरान खान साहब अगर असेंबली में वापस जाएंगे, वो जाना जरूरी है, अगर नहीं जाते तो राजा रियाज जो है वहां ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है, और आपको पता है राजा रियाज ने तो पहले ही कहा हुआ है कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा। अब नून लीग के टिकट पर लड़ने वाला आदमी क्या शहबाज शरीफ की मर्जी का इंटरिम वजीर आजम नहीं ला सकता? बिल्कुल लाएगा, अगर वजीर आजम तक बात पहुंचेगी तो। मतलब राजा रियाज की तो कोई हैसियत ही नहीं, वो तो वही लोग चाहेगा जो नून लीग के सपोर्टर हो। तो इसलिए ये जगह खाली है, और जगह पूर्ण करने के लिए तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो कौमी असेंबली में दोबारा जाएंगे ताकि वहां अपोज करें, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशावरत से जो भी होगा वो वजीर आला दरमियाने, जो भी दोनों की मशावरत से वजीर आला पंजाब का भी आएगा। और अगर एतमाद का वोट लेने का सदर साहब इनको कह देते हैं कौमी असेंबली में, और अगर जनाब अगर तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में मौजूद नहीं हुई, तो होगा यह कि जब शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट नहीं भी ले सकेंगे, तो फिर दोबारा एतमाद का वोट, फिर दोबारा जो है वो एतमाद के लिए वो जब वोटिंग होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर असेंबली में नहीं होगी, तो इसका फायदा सीधे सीधे नून लीग को हो जाएगा। तो ये बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से मैं समझता हूं बिल्कुल ये सही फैसला किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, और असेंबली में जाना चाहिए। और अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है, और अब बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि सदर साहब जो है वो शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, और इनके पास नंबर्स अब पूरे नहीं है क्योंकि अराकीन है कौमी असेंबली तकरीबन 136 के करीब, उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल हुई भी है। तो यकीनन शहबाज शरीफ का जाना बहरहाल ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, अब तक की यही तफसीलात है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। आपकी राय की मुझे शदीद और अशद जरूरत है। बराए मेहरबानी कमेंट में कोई सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं, और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।